बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द कमिटी फॉर डॉक्टर्स। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ फ्रॉम द कमिटी ऑफ डॉक्टर्स। आज जो मेरा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसी बात को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर क्या है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर या एसिडिटी कम है या ज्यादा है। आज यही मेरा टॉपिक है। लेकिन डियर, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड आमजदर कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ये मेरे पास आमजदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये एक दे रहा है कंजुगेट बेस, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। और एक तरह है हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन आयन भी साथ साथ दे रहा है, जो कि वाटर क्या करता है, इसको रिसीव करता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर हम के की वैल्यू लिख देते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो फिर ये यू आ रही है इसी तरह। लेकिन आखिरकार ये जो के वैल्यू है वाटर, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाटर भी कुछ ज्यादा मिकदार में है, ये भी कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट के लिए हम एक ही कांस्टेंट ले लें तो बेहतर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, के ए यानी इसी की जगह में के ए लिख देता हूं। तो फिर के ए जो होता है दैट इज के ए ये बराबर होगी किसके, इसके R into C11 O कार्बोक्सिलेट आयन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन into the molar concentration of the hydrogen ion बटा हुआ RCOO, which means कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर ये इसके बराबर हो सकती है, ये तो इसके बराबर है। सो इसका क्या मतलब है, ये K का क्या मतलब है, that K is called as a ionization constant for, that is called as ionization constant for acid। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा एसिड लेते हैं, यहाँ पे हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। तो इसके एक को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, इसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड लेते हैं। लेकिन आज यहाँ से क्लियर हो, यहाँ पे अगर हम देख ले तो फिर यहाँ पे के ई वैल्यू देखा और यहाँ हाइड्रोनियम आयन को देख ले तो फिर ऑलरेडी हमें के ए की वैल्यू जो है यहाँ से क्लियर है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोनियम आयन, टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं यानी हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ पे मैं लिख दो R, यहाँ पे मैं यू कर लो कि के ए जो होता है that is directly proportional to the हाइड्रोजन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हाइड्रोजन आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन का मतलब यह है कि एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस इसका मेरा मतलब यह है कि जितने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन, कोई एसिड हमें जितने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, कोई एसिड वाटर में जितने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उतनी ही उसकी के ए की वैल्यू जो होगी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जितनी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही एसिडिटी भी ज्यादा होगी। यानी इट मीन यहां से मेरा मतलब है कि अगर के ए की वैल्यू ज्यादा हो रही है, सपोज कर ले कि यहाँ पे मेरे पास ये के ए की वैल्यू है, अगर हाइड्रोजन सबसे पहले, यानी इट मीन इसका मतलब यह है कि जिसमें जो एसिड हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, इट मींस इसका मतलब मेरा मतलब यह है कि के ए की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये भी ज्यादा होगी। जब के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन की जो एसिडिटी होती है दैट विल आल्सो बी मोर, मींस कि मोर स्ट्रांग एसिड विल बी, वो एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ही एसिडिटी भी ज्यादा। अब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ही के वैल्यू भी ज्यादा। यानी इसका मतलब मेरा मतलब यह है कि एसिडिटी जो होती है, दैट एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के वैल्यू। नोट कर ले कि ये जो एसिडिटी है ये के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के वैल्यू का किसका है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है, अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो फिर एसिडिटी भी ज्यादा, अगर Ka की वैल्यू कम है तो फिर एसिडिटी भी कम। इस तरह अगर मैं यूं कर लूं कि यही जो एसिडिटी है, यानी एसिडिटी, दैट एसिडिटी is directly proportional to the Ka value, while the Ka value is directly proportional to the molar concentration of the hydrogen ion in solution. ये हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन मीन, इसका मेरा मतलब यह है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन, जितना ही कोई एसिड, जितने ही ज्यादा हमें हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उतनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, जितने Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतने ही उसी सॉल्यूशन के उसी एसिड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। क्या होगी? एसिड भी ज्यादा होगी। लेकिन ये बात नोट कर लें कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, यहां पे जो Ka वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन, ये किस वक्त ज्यादा होगा? यहां पे सवाल ये पैदा होती है कि ठीक है, Ka वैल्यू जो है हाइड्रोजन आयन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी मींस के जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, उतनी ही Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन बताएं, यहाँ पे सवाल ये पैदा होते हैं कि हाइड्रोजन आयन, कोई एसिड हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन किस सूरत में ये ज्यादा दे रहे हैं, किस सूरत में ये ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन, ये बात नोट कर ले कि यही जो क्वेश्चन है, नोट करते जाए, नोट करते जाए कि यही जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने कर ली कि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस वक्त ज्यादा होगी, कौन सा हाइड्रोजन आयन हमें, कौन सा एसिड हमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे, तो फिर इसकी ये किस चीज पे डिपेंड करता है। सो the production of the या डोनेशन of molar concentration of the hydrogen ion in solution depends upon the stability of कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। It depends upon the stability of the carboxylate ion। यानी ये क्या है? It means कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा मिकदार में कोई दे रहा है तो इट मीन कि जितना कोई कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा, उतने ही वो एसिड हमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या देंगे? ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। किस तरह? कार्बोक्सिलेट आयन इसको कहते हैं, देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। किसी एसिड का अगर यही कार्बोक्सिलेट आयन जितना ही ज्यादा स्टेबल हो, जितना ही ज्यादा स्टेबल हो, उतने ही वो हमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे उतनी ही उस एसिड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। सो इट मींस, इसका मेरा मतलब यह है, इसी फिक्र का मेरा मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन ये उसी सूरत में कोई एसिड ज्यादा मिकदार में देगा जिसका कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल हो, जिसका कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो? ज्यादा स्टेबल हो। लेकिन बात नोट कर ले, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होने का क्या मतलब? यहाँ पे एक और सवाल पैदा होती है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होने का क्या मकसद है? स्टेबल होने का मकसद यह होता है, या कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबल होने का मकसद यह है कि द नेगेटिव चार्ज ओवर द ऑक्सीजन, यहाँ पे देख ले, ये नेगेटिव चार्ज है किस पे? ऑक्सीजन के ऊपर। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि स्टेबिलिटी कब, यानी मेरा मतलब यह है कि स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन के कब ज्यादा होगी। यहाँ पे एक सवाल पैदा होती है कि ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? ये उसी सूरत में ज्यादा होगी जितना ही, यानी स्टेबिलिटी उसी सूरत में ज्यादा होगी जब द नेगेटिव चार्ज ओवर द ऑक्सीजन, when the negative charge over the oxygen in carboxylate ion, when the negative charge over the oxygen in carboxylate ion is reduced। रिड्यूस का मतलब यह है, रिड्यूस का मतलब है डिक्रीज, कम हो जाए। स्टेबिलिटी उस वक्त ज्यादा होगी कार्बोक्सिलेट आयन को, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी उस वक्त ज्यादा होगी, उस वक्त कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी जब कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो,
जब ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो फिर उसी सूरत में कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। जब कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो इट मीन कि वही एसिड जो होगा वो कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ डायरेक्शन कार्बोक्सिलेट आयन डायरेक्शन वो मूव करेगा। इट मींस कि वो मुझे ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या देंगे? वो मुझे ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, वही ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जो जिसका कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल हो, जिसका कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल हो। सपोज कर ले यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे एक है CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू OH। जब हम इसको क्या कर लें, वाटर में डिसॉल्व कर लें, H2O में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर यह मुझे दे रहा है CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव प्लस H3O, यानी हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरी सूरत में अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं क्या कर ही देता हूं, CH2 इंटू F, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाली, लेकिन क्या C डबल बॉन्ड O इंटू OH इंटू OH, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो फिर यही CH2 इंटू F इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव मिलेगा, यानी हाइड्रोजन आयन दो देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कार्बोक्सिलेट आयन मेरे पास यह है, दैट इज द कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ साथ ये भी मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन, बट व्हिच वन इज द मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अब इन दो कार्बोक्सिलेट आयन में से इसी एसिड में या इसी एसिड में कौन सा, इसी एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन मोस्ट स्टेबल है या इसी एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन मोस्ट स्टेबल। अब ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि नेगेटिव चार्ज किस पे कम है। जिस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा वही कार्बोक्सिलेट आयन मोस्ट स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देख लें कि CH3 ऑलरेडी तो हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे CH3 है, CH3 का मतलब ये होता है कि ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कौन? CH3 चूंकि इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इट मींस कि ये और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। किसको? ये और भी इसी कार्बोक्सिल, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल आयन है, इसी कार्बोनाइल आयन को और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के देने से यहाँ पे जो इसी ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज, या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो तो ऑलरेडी हमें पता है कि जितना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी स्टेबिलिटी कम, जितना ही कम यानी कम नेगेटिव चार्ज उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये तो ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल किसी सूरत में क्या होता है, स्टेबल हो सकता है जब वो न्यूट्रल फॉर्म में हो। जब वो आयन चार्ज फॉर्म में जाए तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जितना फिर उसकी स्टेबिलिटी किस तरह कम हो जाती है, जितना ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जितना भी बढ़ता जाए उतनी स्टेबिलिटी कम, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कम करते हैं उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CH3 के इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज जब बढ़ गया तो फिर इसकी स्टेबिलिटी जो होगी ये कम हो गई, द स्टेबिलिटी बिकम रिड्यूस, ये रिड्यूस हो गई। इट मीन कि अगर इसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो गई तो इट मीन कि ये एसिड यही हाइड्रोजन आसानी से नहीं दे सकता। अब यही हाइड्रोजन यानी ये एसिड अगर मुझे हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इस तरह का फॉर्म में दे रहा है, तो फिर ये आसानी से नहीं देगा। जब ये हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं देगा इट मींस का इसकी एसिडिटी जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसका कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज लेस स्टेबल, ये इंतहाई उसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे मैंने एक फ्लोरीन अटैच कर दी। फ्लोरीन क्या करता है कि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे से खींच लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे से खींच लेता है तो फिर क्या करता है कि जब यही एसिड को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे हाइड्रोनियम आयन पैदा करेगा और सारे कार्बोक्सिलेट आयन पैदा होगी। कार्बोक्सिलेट आयन की सूरत में यहाँ पे इसी CH2 के साथ हमने एक फ्लोरीन अटैच किया हुआ है, और फ्लोरीन क्या करता है कि दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
किससे? इसी कार्बोनाइल कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप से। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो इट मींस इसका मेरा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींच लेते हैं यो। इट मींस इसका मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसी ऑक्सीजन का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज विल बी डिक्रीज, ये कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या हो गई? ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गई? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई। जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है तो इट मींस कि स्टेबिलिटी ज्यादा, इट मींस इसका क्या मतलब है? स्टेबिलिटी ज्यादा। अब अगर ये मोर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी किसको ज्यादा हासिल है? इसको ज्यादा हासिल है बमुकाबला इसके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एसिड, यही एसिड जिसके साथ मैंने फ्लोरीन अटैच कर दी, जिसके साथ मैंने फ्लोरीन अटैच कर दी, ये एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयन अगर दे रहा है तो फिर ये बड़ी आसानी से दे रहा है इस कंपेयर टू दैट वन, इसके मुकाबले में। अगर ये हाइड्रोजन आसानी से दे रहा है तो इट मीन कि ये मुझे ज्यादा हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन आयन देंगे। जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे तो इसकी एसिडिटी जो होगी ये क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। इसकी एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो इट मींस इसका मेरा मतलब है मुख्तसर ये कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, किस तरह। फॉर एग्जांपल ये तो ऑलरेडी अभी मैंने कहा दी कि फ्लोरीन जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे CH3 जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन निकाल देता हूँ। यहाँ पे कंक्लूजन, अगर यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालो तो फिर कंक्लूजन क्या है? अगर किसी एसिडिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हो तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करता है? ये कम करता है। यानी ऊपर से मुझे पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो फिर उतनी उसकी एसिडिटी भी कम होगी। इस तरह कि इफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप की सूरत में क्या होगी? द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं? आप कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं? ये इंक्रीज करता है। यानी मींस के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और साथ साथ ना इंक्रीज करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन डिक्रीज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, अब मैं मुख्तलिफ एग्जांपल इसी ही की बुनियाद पे मैं मुख्तलिफ एग्जांपल लूंगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देख लें यहाँ पे कि जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी, जितने ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतनी एसिडिटी क्या होगी? ये कम होगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात अगर कर लो, यहाँ पे ये नोट कर लें कि यहाँ पे H into C डबल बॉन्ड O into OH, इसकी एसिडिटी ज्यादा देन दिस वन CH3 into C डबल बॉन्ड O into OH। फिर इसकी एसिडिटी ज्यादा किससे? CH3 CH2 into C डबल बॉन्ड O into OH। क्यों ऐसा? क्यों है? क्यों इसका ज्यादा, क्यों इसका कम है? यानी यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड लोग जब हम यहाँ पे करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी है, सबसे कम एसिडिटी इसकी है, और भी कार्बन को बढ़ाते जाए तो इसकी एसिडिटी जो होगी ये कम होगी। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे कोई भी CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। अगर कोई CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है तो इट मींस कि इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू दैट वन। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप है। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये डोनेट करता है, और कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करते हैं कि देयर इज इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन मिथाइल, मिथाइल से मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो फिर ये क्या करता है? ये और भी कार्बोक्सिलेट आयन की जो क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी या और भी कम करता है। इट मींस यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि ये जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी?
that one. That one is the more acidic. यानी अगर हम Ka की वैल्यू बात कर ले तो फिर Ka की वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी देन दिस वन से, फिर Ka की वैल्यू इसी तरह। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिटी की जिसकी ज्यादा हो रही है, जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह होता है कि Ka की वैल्यू उसकी ज्यादा है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि Ka एसिडिटी जो होती है ये Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Ka के डायरेक्ट क्या मतलब यह है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये मैंने दी है, यहाँ पे लिख चुका हूं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात कर लो, किस चीज की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की बात कर लो, तो फिर देख ले यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूं ही कर देता हूं। यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन अटैच कर दी इनटू C डबल बॉन्ड O इनटू OH। तो फिर यहाँ पे अगर हम कर ले यहाँ पे CH2 इनटू Cl इनटू C डबल बॉन्ड O इनटू OH, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कर लो CH2 इनटू Br C डबल बॉन्ड O इनटू OH, इसकी एसिडिटी पेयर क्या होगी? CH2 इनटू I C डबल बॉन्ड O इनटू OH, यही होगा। सो इट मींस, इसका मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक ये है क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोरीन अटैच है। लेकिन क्लोरीन पे ब्रोमीन पे आयोडीन, ऑलरेडी हमें पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके? फ्लोरीन पे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। अब इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप जो एबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग एबिलिटी जो होती है ये किसकी ज्यादा है? ये फ्लोरीन की ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग एबिलिटी ज्यादा है, इट मींस इसका मेरा मतलब यह होता है कि सो दैट वन इज द मोर एसिडिक देन ऑल ऑफ दिस। सबसे कमजोर जो एसिड है इसी का मुकाबले में दैट वन है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इट मींस, इसका मेरा मतलब यह है उतनी ही एसिडिटी ना उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एबिलिटी भी कम होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस तरह ये इसी चीज पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कितने ज्यादा है। सपोज कर ले यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कर लो, यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे मैंने 3 फ्लोरीन अटैच कर दी, यहाँ पे इनटू C डबल OH, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी देन CH इनटू F इनटू C डबल OH, फिर इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी देन CH2 इनटू F इनटू C डबल OH, फिर इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? CH3 किससे? CH3 इनटू C डबल बॉन्ड O यानी इनटू C डबल OH। अब देख ले यहाँ पे सबसे ज्यादा which one is the more acidic? कौन सा मोर एसिडिक है? ये मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 है, इसलिए इसकी एसिडिटी कम। लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, जो नहीं है तो सबसे कम एसिडिटी इसकी होगी। दूसरी बात यह होती है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो एबिलिटी है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? ये तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कर लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 इनटू CH इनटू Cl इनटू C डबल बॉन्ड OH, इसकी एसिडिटी ज्यादा किससे? इसे CH3 इनटू CH इनटू Cl इनटू CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके एसिडिटी ज्यादा किससे? इसे CH2 इनटू Cl इनटू CH2 इनटू CH2 इनटू C डबल बॉन्ड OH, यही होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें देयर इज क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन क्या है? ये क्लोरीन दैट इज नियर टू द C डबल OH ग्रुप है। C डबल OH ग्रुप के इंतहाई करीब है। अगर इंतहाई करीब है तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट भी इसी पे ज्यादा होगा। जब इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसकी एसिडिटी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कुल यही क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन CH2 इनटू CH के थोड़ा सा फासले पे है। अगर थोड़ा सा फासले पे तो इसका मतलब है कि क्लोरीन के जो इफेक्ट है ये C डबल OH पे, ये क्या होगा? ये कम होगा।
जब कम होगा तो इससे इसकी एसिडिटी क्या है, कम है। लेकिन अगर यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन को मैंने थोड़ा सा और भी फासले पे ले आया, फासले पे ले गया, जब फासले पे ये मैंने ले गया, इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट भी इस पे कम है। जब इसका इफेक्ट कम हुआ, यानी कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जब कम हो जाता है तो उसकी एसिडिटी जो होती है ये भी कम हो जाती है, उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। सो इट मींस यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि एसिडिटी अगर डिपेंड करता है, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की सूरत में एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की सूरत में एसिडिटी कम होगी। क्यों कम हो जाती है, क्यों ज्यादा हो जाती है? रीजन तो यही है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन है। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन दे रहा है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन नहीं दे रहा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जितना ज्यादा मुझे स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन देगा, उतनी ही वो एसिड उस कार्बोक्सिलेट आयन की जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा, यानी उसकी एसिडिटी स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन जिस एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, उस कार्बोक्सिलेट आयन की जो एसिड है उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, वो कम होगी। क्या होगी, वो कम होगी। यानी इट मींस मेरा मतलब यह है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी। ये अगर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी पे करता है, लेकिन साथ साथ किस चीज की स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं, बल्कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी। अगर एक ऐसा कार्बोक्सिलेट आयन हो जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल यहां पे किस तरह COOH इनटू COOH, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ये वाला कार्बोक्सिलिक है। इस तरह अगर मैं कर लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात नोट कर लें, इस तरह शॉर्टकट कर लो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड is more stronger than monocarboxylic acid, than monocarboxylic जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर होता है किससे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास COOH है और यहां पे भी COOH है, यहां पे इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी किससे, फॉर एग्जांपल CH3 इनटू COOH से, इससे ज्यादा होगी। इस तरह यहां पे अगर हम कर लें कि इसकी एसिडिटी यानी ज्यादा होगी, अगर थोड़ा सा यानी ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वजह क्या होती है, वजह यह है कि सपोज कर लेके ये तो कार्बोक्सिलेट आयन देगा, लेकिन दूसरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुझे हाइड्रोजन आयन देगा, यानी सपोज कर ले इसी के मैं बात अगर कर लो, यानी यो कि सपोज कर ले कि COOH इनटू COOH, जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर क्या COO नेगेटिव इनटू COOH अगर वो देगा, तो यही कार्बोक्सिलेट आयन जो है, ये वाला COOH वाला इसको क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। वजह क्या होते हैं कि ये जो होता है ये वाला, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ये बतौर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काम करता है, ये बतौर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काम करता है। इसलिए बात नोट कर ले कि जहां पे भी आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, ये मोर स्ट्रॉन्गर है। यानी यहां पे अगर मुझे मिले कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह अगर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर। अगर मैं आप लोगों को एक ऑर्डर बता दो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एबिलिटी की किसकी ज्यादा है किसकी कम है, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे, यहाँ पे मैंने एक CF3 ग्रुप लिया, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे PH है। PH का मतलब है कि बेंजीन है। PH का क्या मतलब है, that PH means ये मेरे पास बेंजीन है
यानी फिनाइल ग्रुप। पीएच का मतलब ये होता है, पीएच का मतलब है कि फिनाइल ग्रुप, लेकिन फिनाइल ग्रुप को हम बेंजीन लेते हैं। तो फिर बात नोट कर ले कि सबसे ज्यादा जो CF3 है, that is the more electron withdrawing, having the more electron withdrawing group ability, लेकिन सबसे कम जो है वो फिनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एबिलिटी जो होती है ये सबसे कम होती है किसी फिनाइल ग्रुप की। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एबिलिटी जो है ये CF3 की ज्यादा है। पेयर किसकी? NO2 की ज्यादा है। पेयर NO2 से CN की कम है। पेयर CN की हेलोजन से कम है। हेलोजन के पेयर क्या? बेंजीन से ज्यादा है। यानी मींस के CF3 के सबसे ज्यादा, पेयर NO2 की कम, पेयर और भी CN की कम, पेयर हेलोजन की कम। सबसे ज्यादा जो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एबिलिटी है वो क्या है? वो फिनाइल ग्रुप के। फिनाइल का मतलब यह है कि बेंजीन ग्रुप के। किसके है? बेंजीन ग्रुप के। लेकिन अगर हमें किसकी कर लो? X की बात कर लो, इसका मतलब है कि हेलोजन की अगर मैं बात कर लो तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर किसकी? आयोडीन की। फिर किसकी? आयोडीन की। इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एबिलिटी जो है ग्रुपिंग की यूं है कि सबसे ज्यादा इसकी है, फिर NO2 की कम है, फिर CN की कम है, फिर हेलोजन, फिर क्या है सबसे ज्यादा कम जो है वो फिनाइल ग्रुप के हैं। अगर हम हेलोजन की बात कर ले तो फिर इस तरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एबिलिटी। सो दैट इज द सेलेक्ट नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी बहुत सी मिसालें हैं